नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी। आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक हस्बैंड वाइफ हैं। 29 जून 2022 की दोपहर में ये दोनों पति पत्नी जो होते हैं आपस में बहस कर रहे होते हैं। और बहस किस बात की? पति कह रहा था चलो तुम्हारे मायके चलते हैं, और पत्नी कहती है मेरा मायके जाने का कोई मूड नहीं है। अक्सर करके पत्नियां जब परेशान होती हैं, थक जाती हैं या किसी बात से नाराज़ हो जाती हैं तो वो मायके जाने की बात कहती हैं। लेकिन यहाँ मामला कुछ उल्टा ही था। हर आए दिन पति ही कहता था चलो तुम्हारे मायके चलते हैं, लेकिन यहाँ पत्नी जो है मायके जाने से मना करती थी। और इसी बात पे इन दोनों पति पत्नी का झगड़ा हो रहा था। पति जिद पे था कि तुम्हारे मायके चलते हैं, और पत्नी कहती है मैं नहीं जा रही हूँ। आखिर ये इसमें पति की जीत होती है और पत्नी अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। पति का जो कि वो ससुराल है, तो ये दोनों चले जाते हैं 28 जून 2022 को। और इसके बाद फिर 29 जून 2022 की दोपहर में दो लाशें, एक लेडीज़ की एक जेंट्स की, बाड़मेर राजस्थान के बाड़मेर के एक गांव में एक सुनसान जगह थी, जहां वहां पेड़ पर दो लाशें लटक रही थीं, एक लेडीज़ की एक जेंट्स की। गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ लग जाती है, पुलिस आती है और उनको देखती है, उनको दोनों को उतारती हैं और फिर गांव वालों से पूछताछ करती हैं ये दोनों कौन हैं। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था, सब ने चुप्पी साध रखी थी। इसके बाद जो थाना अध्यक्ष होते हैं पर्वत सिंह, वो कहते हैं देखिए अगर इन दोनों में से आपके कोई भी जानकार हैं मरने वालों में से, तो आप उसकी एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। ये दोनों कौन हैं, कहाँ हैं और कहाँ से आए हैं, कैसे इनके साथ ये सब वारदात हुई, इनने खुद से की है या किसी ने करा है, इस सारी कार्रवाई हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो आप लोग कोई एफआईआर दर्ज करवा दीजिए कि जान पहचान के हैं, या फिर आप इसमें से किसी भी प्रकार की ऐसी शिकायत कि ये गुमशुदा लोग हैं या कहीं से आए हैं या हमारे गांव में, ऐसी कोई भी एफआईआर, तो हम उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करते हैं। लेकिन उन इतने सारे भीड़ में से किसी ने भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। एक दिन बीत जाता है जब पर्वत सिंह जो होते हैं थाना अध्यक्ष, उनको गांव वाले कोई भी किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज नहीं करवाते। इन दोनों के बारे में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं रहता। तब पर्वत सिंह सोचते हैं कि चलो अब मैं ही कुछ आगे बढ़ाता हूँ कार्रवाई। नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी, और ये जो पूरी कहानी है ये शुरू से हम शुरू करते हैं। ये राजस्थान के बाड़मेर ज़िले की है। यहाँ रहने वाली एक लड़की है सीता। ये लगभग 19-20 साल की होती है जब इसकी शादी ही पास के एक युवक खोताराम से होती है। ये खोताराम जब बारात लेके इनके घर आता है सीता के, तब एक दूल्हा घोड़ी से उतरता है, तब उसकी जो सास होती है या रिलेटिव होते हैं तो उसकी स्वागत करते हैं, आरती करते हैं। तो ये जो सीता की माँ है ये इसकी आरती करने के लिए आई, और ये जो दूल्हा उसे देख रहा था, बस एक नज़र में ही वह उसको भा गई और वो उसे देखे जा रहा था। महिला आरती करती है, स्वागत करती है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि ये मेरी होने वाली सास है, यानी मेरी जिस लड़की से शादी हो रही है ये उसकी माँ है। ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यंगस्ट लगती है और अट्रैक्टिव लगती है। दूल्हे के मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे और वो बार बार पूरी शादी में उसी महिला की तरफ देख रहा था। शादी हो जाती है, सीता चली जाती है, और इसके बाद फिर ससुराल में इन खोताराम का आना जाना होता है। इसके बाद जब कुछ दिन बीत जाते हैं तब ये खोताराम एक दिन हिम्मत जुटाकर अपनी सास से कहते हैं कि मैं आपको ना बहुत पसंद करता हूँ। जब मैं बारात लेकर आया था, पहली नज़र मैंने आपको देखा था, तभी आप मुझे पसंद आ गई थी, लेकिन मैं इतने दिनों से हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि कैसे मैं आपसे ये बात कहूँ। तब ये जो सीता की माँ होती है, यानी उस खोताराम की जो सास होती है, वो कहती है कि कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम मेरी बेटी के पति हो, तो मैं कैसे ये बात कहूँ। इसलिए चलो ये बात दोनों का इकरार हो जाता है, और फिर दोनों जब भी मौका मिलता है संबंध बना लेते हैं। और ऐसा होते 6 महीने बीत जाते हैं। बार बार दामाद अपने ससुराल आता है सास के साथ, ऐसे ऐसे सास जो है अपनी
पति से थोड़ी सी कटी हुई रहने लगती है और ये जो खोताराम है अपनी पत्नी सीता से थोड़े कटे हुए रहने लगते हैं। इन दोनों पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट आती है और मोहल्ला पड़ोस गांव के लोग अक्सर ये बातें कहते हैं कि इनकी सास दामाद के संबंध हैं। और अक्सर सीता के पास भी ये खबर पहुंच जाती थी कि तुम्हारे पति का तुम्हारे मायके में आना जाना कुछ ज़्यादा ही लगा रहता है, इसको कंट्रोल करो नहीं तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। लेकिन सीता जो है अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, बहुत भरोसा करती थी, तो वो कहती है तुम लोग ऐसी फालतू की बातें मत किया करो, मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी मैं नहीं सुनूंगी। कुछ दिन और बीतते हैं, तो फिर से सीता के पास शिकायत आती है कि तुम अपने पति को कंट्रोल करो, वो बार बार ससुराल आता है और सास के साथ उसके ऐसे ऐसे संबंध हैं। पर सीता मानती नहीं है। अब 28 जून को 2022 में जब उसका पति खोताराम कहता है कि चलो तुम्हारे मायके चलते हैं, तब सीता को ये बातें थोड़ी खटक रही थी। हालांकि वो अपनी माँ पे भरोसा करती थी, तो वो मना कर रही थी कि मुझे नहीं जाना है। लेकिन दोनों की बहस हो जाती है और दोनों मायके चले जाती है सीता अपने मायके पति के साथ। और फिर 28 जून की ही रात को वो देखती है अपनी माँ और अपने पति को आपत्तिजनक स्थिति में उनके कमरे में देख लेती है सीता। और जैसे ही देखती है सीता हंगामा कर देती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि गांव के लोग वो सीता इतना चिल्लाती है कि जब लोग मुझे कहते थे कि तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारा पति ऐसा है, तो मैं भरोसा नहीं करती थी और मेरा पति मुझ पे ध्यान नहीं देता क्योंकि उसकी बुद्धि तो मेरी माँ में लगी हुई है। जब ये दोनों को बात पता चलती है तो वो खोताराम और उसकी सास दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और बाद में एक दिन बाद दोपहर में पता चलता है कि बाड़मेर के ही एक सुनसान जंगली इलाके में पेड़ पर 2 व्यक्तियों की जो है लाशें टंगी हुई हैं। तो यहाँ से जब जाते हैं ये गांव वाले, जैसे तैसे ये जो होते हैं सब पर्वत सिंह, ये गांव के ही लोगों से पूछताछ करके ये सारी कहानी निकलवा लेते हैं और इसके बाद फिर एफआईआर दर्ज होती है। हालांकि एफआईआर किसके खिलाफ करें, क्या करें, क्योंकि इसमें ऐसा कोई सबूत नहीं था कि किसी ने इनको करा है। यही शर्मिंदगी की वजह से अपना रिश्ता समाज के सामने आ गया है। इस सच्चाई की शर्मिंदगी की वजह से इन्होंने खुद से ही ये कदम उठाया था। इसीलिए ये केस जो है इसकी पूरी जानकारी हो जाती है थानेदार को और फिर ये क्लोज बंद हो जाता है, क्योंकि इसके लिए किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं है। दूसरी बात है, इन्होंने जो भी कदम उठाया है खुद को समाप्त करने का, खुद से उठाया है, किसी के दबाव में नहीं उठाया। तीसरी बात, ये लोग जो गलत रिश्ते में थे, इसी की शर्मिंदगी की वजह से ये लोग को समाज का डर लगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम, तो ये केस यहीं ख़त्म हो जाता है। केस तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये एक कहानी जब सोशल मीडिया पे फैलती है, ट्रेंड करती है, लोगों तक जाती है, तो लोगों का धीरे धीरे से इस पवित्र रिश्ते से भी विश्वास उठने लगता है और लोग अक्सर हैरान हो जाते हैं कि कैसे कैसे दुनिया में लोग हैं और कैसे कैसी हद तक वो गिर जाते हैं, कैसे रिश्तों को तार तार कर देते हैं। दोस्तों, ये कहानी आप कहाँ से सुन रहे हैं, अपना नाम और उस जगह का नाम ज़रूर बताएं जहाँ से आप सुन रहे हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और पहले से ही आप इसके सदस्य हैं तो आपका स्वागत है, थैंक्स अ लॉट है। ऐसी कहानियाँ जो होती हैं समाज में बताने के लिए कि आप अपनी रिश्तों की जो मर्यादा हैं वो कायम रखिए और अपने दायरे में रहिए। ऐसा गलत मैसेज दुनिया में जाता है जो अच्छा नहीं लगता है। आगे आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।